सर इमरान यानी, अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक से ज़्यादा आपको पोजीशंस के ऊपर सेल्स या बैटरीज नज़र आए, तो ऐसे सर्किट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं और ऐसे सर्किट में किरचॉफ रूल ही यूज़ करना होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज़ है, इसे बहुत शॉर्टकट कराना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इतने आराम से काबू में आने वाला नहीं। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने में अगर हम किरचॉफ करंट लॉ पे चले जाएं, तो किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट है और जो आउटगोइंग करंट है उन दोनों का सम बराबर होता है। तो इसमें जो इनकमिंग करंट है वो I1 और I3 है, I1 और I3 इनकमिंग करंट है और I2 आउटगोइंग करंट है। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो ये हमने किरचॉफ के करंट लॉ से फर्स्ट इक्वेशन बना दी। अच्छा, इसमें अगर मैं जितनी भी ऑप्शंस दिए हुए देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि इन ऑप्शंस को इस इक्वेशन में पुट करें, आप चेक करिएगा चारों ऑप्शन इसके अंदर फुलफिल हो जाएंगे, चारों। आंसर तो एक चाहिए। अगर आप चारों चेक करने नहीं बैठेगा, पहला चेक करें दूसरा चेक करें, जब आप देखें दोनों सेम दे रहे हैं रिजल्ट, तो इसका मतलब है कि इससे सवाल कंप्लीट नहीं होने वाला। तो फिर आप चले जाएंगे किरचॉफ के सेकंड लॉ पर, वोल्टेज लॉ पर। और वोल्टेज लॉ ये कहता है कि आप पहले इस सर्किट के अंदर कोई एक लूप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला लूप ले लिया, ये वाला लूप। इस वाले लूप में ईएमएफ 15 वोल्ट है, ठीक है जनाब, और जो करंट है वो करंट मुझे I1 नज़र आ रहा है और I2 नज़र आ रहा है, और इस लूप में एक ही बैटरी है इसलिए कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, सिंपल एडिशन होगी। तो देखिए 2 ओम से I2 पास कर रहा है, ठीक है जनाब, 2 ओम से I2 पास कर रहा है और 2 ओम से ही I1 पास कर रहा है। तो ये पहली इक्वेशन बन गई इस वाले लूप से। उसके बाद फिर बराबर वाले लूप में चले जाएं, इस वाले लूप पर आ जाए। जब आप इस वाले लूप पर आ जाते हैं तो इसमें जो बैटरी है वो 9 वोल्ट की है ईएमएफ, और इसमें भी देख लीजिए कि I3 2 ओम की रजिस्टर से पास हो रहा है, ओम्स लो, और I2 भी 2 ओम के रजिस्टर से पास हो रहा है, ठीक है जनाब। तो ये बन गई आपके पास तीन इक्वेशंस। पहली इक्वेशन हमने करंट लॉ से बनाई है, बाकी दो इक्वेशन वोल्टेज लॉ से बनाई है। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल I1 I2 I3 तीनों नहीं पता, तो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कराएं ताकि इक्वेशन आसान हो जाए। तो एलिमिनेट कराने के लिए I2 को दोनों इक्वेशंस में से गायब कराना है। तो इस वाले I2 की जगह भी पुट कर दें I1 प्लस I3, और इस वाले I2 की जगह भी पुट कर दें I1 प्लस I3, ठीक है जनाब। तो I2 की जगह जब मैंने I1 प्लस I3 पुट किया, तो इस 15 यानी पहली इक्वेशन में 15 इज इक्वल टू 2 I1, और I2 को मैं रिप्लेस करा रहा हूँ I1 प्लस I3 से। सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके बन जाएगा 4 I1 और 2 I3 एज इट इज। तो 15 वोल्ट इज इक्वल टू दिस। अब बताइए दूसरी इक्वेशन में जिसके अंदर 9 वोल्ट ईएमएफ है, 2 I3 ये रहा प्लस 2, और I2 की जगह आएगा I1 प्लस I3। इसको भी जब आप एक्सपेंड करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी ये वाली शक्ल में, ठीक है जब आप लिख के कीजिएगा। ये दो इक्वेशन बन गई। अब जो दो इक्वेशंस बनी है ना, यही दो इक्वेशंस आपको इसमें से रिजल्ट फाइनल करा देंगे। अब आइदर आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद I1 I3 आ जाएगा, फिर उसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें I2 आ जाएगा, फिर आप आंसर तक पहुंचेंगे। मेरे अपने ख्याल में जब ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हमें ऑप्शंस को चेक कर लेना चाहिए, ठीक है जनाब। तो अब इन दो इक्वेशंस में ही ऑप्शन को चेक करना है, और क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं और आंसर हमने देखा हुआ है कि इसका आंसर सी है, तो अब आप अगर इस I1 और I3 की सी ऑप्शन वाली वैल्यूज़ को, ठीक है जनाब, पुट करें, सी ऑप्शन वाली वैल्यूज़ को पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है 15 इज इक्वल टू 4 I1 3.5 लिया, इट मेक्स 14, और I3 0.5 लिया, इट मेक्स 1। तो 14 प्लस 1 इक्वल टू 15, ये फुलफिल कर रहा है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन में आ जाए 9 वोल्ट इज इक्वल टू 2 I3 लोगे, सॉरी I1 लोगे 3.5 प्लस 4 I3 लोगे 0.5, सॉल्व करोगे तो इसका भी सम 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इन दोनों को फुलफिल कर रही है। तो क्वेश्चन अच्छा खासा मुश्किल है, अच्छा खासा मुश्किल है, इतना लंबा ऑब्जेक्टिव में नहीं देना चाहिए थे इनको। खैर